बीच नहीं हैं, परंतु अपने सुविचारों द्वारा वे हमारी स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे। तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शोक व्यक्त किया है ट्विटर पर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जब कभी भी चर्चा होगी आम लोगों से जुड़े हुए नेता, आम लोगों के लिए उपलब्ध रहने वाले नेता, आम लोगों से सहजता के साथ मिलने जुलने वाले नेता के तौर पर, तो लालजी टंडन को खास तौर पर लखनऊ में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में याद किया जाएगा। चंद्र, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति, लखनऊ की राजनीति और चौक जहां पर उनका घर है, वहां आप अगर किसी से बात करें, अक्सर मैं जब लखनऊ के दिनों में चौक में जाया भी करता था और उन दिनों जब मैं छात्र के तौर पर लखनऊ में रहता था, तो अक्सर लालजी टंडन की चर्चा हुआ करती थी। किस तरह से उन्होंने चौक की जो एक खूबसूरती है उसको बनाए और बचाए रखते हुए जो चौक में विकास कार्य को आगे बढ़ाया था, उसको लगातार लोग याद करते थे। और किस तरह से वो पार्क में जब जाते थे लोगों से मिलते थे, उनके मिलनसार व्यक्तित्व की चर्चा लखनऊ की गलियों में गूंजा करती थी। और ये कहा जाता था कि कोई भी उनसे आसानी से मिल सकता है। वो पार्क में टहलने जाते थे, घर पर आसानी से उपलब्ध रहते थे। और जिस तरह से एक मिलनसार व्यक्तित्व के रूप में एक राजनेता के तौर पर वो जाने जाते थे, निश्चित तौर पर ये आज की युवा पीढ़ी के जो नेता हैं उनके लिए एक तरह से आदर्श है कि किस तरह से तमाम दलों में जो उनके एक तरह से देखें संबंध थे, न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्षी दलों, तमाम विरोधी दलों में जो नेता थे उनसे उनके बेहद अच्छे संबंध थे। तो ये दिखाता था कि किस तरह से राजनीति में संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ते हुए और तमाम विकास कार्यों को लेकर संजीदा रहने वाले राजनेता के तौर पर उन्हें जाना जाएगा। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से लखनऊ में एक तरह से जिसका जिक्र भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में किया कि लखनऊ के वो प्राण थे। तो आप समझ सकते हैं कि लखनऊ की राजनीति, लखनऊ के सामाजिक जीवन और खासतौर पर चौक के जीवन में कितनी गहरी छाप और एक तरह से कहें घुले मिले हुए थे लालजी टंडन। और यही वजह है कि आज पूरा लखनऊ उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा हो रही है कि किस तरह से लालजी टंडन ने तमाम अपनी भूमिकाओं में, चाहे वो नगर निगम के पार्षद रहे हों या फिर नगर विकास मंत्री रहे हों, किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का बेहतर तरीके से निर्वहन किया था, उस बात की चर्चा लंबे समय तक लखनऊ में होती रहेगी। क्योंकि अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की पिछले 3-4 दशकों की राजनीति में जिन प्रमुख नामों की चर्चा अक्सर हुआ करती थी उत्तर प्रदेश भाजपा में, उसमें लालजी टंडन का नाम हमेशा एक प्रमुखता से लिया जाता था। और हम जानते थे कि उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के बेहद करीबी नेता और एक छोटे भाई के तौर पर जिस तरह उन्होंने भूमिका निभाई। और हम जानते हैं कि 2009 में वो लखनऊ से सांसद भी रहे और लगातार जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब लखनऊ जाते रहे तो लगातार ये कहा जाता रहा कि वो साइकिल से उस जमाने में जब बीजेपी के नेता एक तरह से देखें के तौर पर जब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ पहुंचते रहे थे, साइकिल से वो उनको चारबाग स्टेशन से लाते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की ये दुखद खबर कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल लालजी टंडन नहीं रहे, आज शाम उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अनुमति दीजिए, नमस्कार। डीडी फ्री डिश, भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर 1 पर, डीडी नेशनल चैनल नंबर 2 पर, डीडी भारती चैनल नंबर 60 पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर 84 पर। डीडी फ्री डिश, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं।
हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं, पर आज देश की कोरोना से लड़ाई है और हमारा हौसला ही तो इस जंग का सिपाही है। कोई कुछ भी कह ले या कर ले कुछ भी, हम खुद से पहले अपना देश बचाने आए हैं। इस रणभूमि में शायद सांस हमारी भी टूटेगी, पर तुम्हारे प्राण बचाने को हम खुद को निछावर करने आए हैं। वार सभी हम सह लेंगे, पर हार नहीं हम मानेंगे। इस अंधियारे से हम जीतेंगे, फिर देश को रोशन कर देंगे। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं, हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। आइए करें उन्हें नमन जिनके लिए सबसे पहले है वतन। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। बेटे आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हाँ बेटा जाओ, घर जाओ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू शुक्रिया, गुड जॉब। थैंक यू नेहा, स्टे सेफ। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स फॉर सेविंग अस। Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon passes away. 85-year-old leader breathes his last at the Medanta Hospital in Lucknow. Prime Minister and other senior leaders offer condolences. Last rites to be held this evening. Prime Minister Narendra Modi interacts with IBM CEO Arvind Krishna via video conferencing. PM says it's a great time to invest in India when government is committed to ensuring that the technological shift towards work from home is smooth. IBM CEO briefed Prime Minister about the company's investment plans in India. Rajasthan High Court to continue hearing on Speaker's notice to Sachin Pilot and 18 other MLAs today. Chief Minister Ashok Gehlot and former State Congress President Sachin Pilot trade charges. BJP says Congress damaging party's reputation through baseless charges. Flood situation likely to worsen in Bihar, with Met Department predicting heavy rains for the next 2 days. Alert issued in 9 districts to be affected by the water release from the Gandak barrage, while after a brief relief, flood situation worsens in Assam due to frequent showers in the last 48 hours. Iran denies dropping India from the Chabahar rail project, reassures India's active participation in the mega project, invites Indian ambassador to Iran to review the ongoing co-op on the Chabahar Zahedan railway project. COVID-19 case fatality rate in India continues to register a steady downfall at 2.46%. 22,664 COVID patients recover from COVID-19 in the last 24 hours as the overall tally of COVID-19 recovery is now over 7 lakhs. Over 1 crore 46 lakh COVID-19 cases reported globally. Death toll crosses 6 lakh 8,000. WHO says good news on vaccine front, but still long way to go. Reacts after first human trial at Oxford University. COVID-19 vaccine candidate shows promising results. And in sports, England beat West Indies by 113 runs in the second test at Old Trafford to draw level in the 3-match test series.
All-rounder Ben Stokes delivers crucial contributions with bat and ball to help hosts win the test on the final day. ICC Men's T20 World Cup 2020 in Australia this year is postponed due to COVID-19 and it clears the deck for IPL this year. Next Men's T20 World Cup now scheduled in October-November 2021 with India playing host in 2022 for the T20 World Cup. Good morning, welcome to English News. I am Anil Thomas. Now for the stories in detail, starting first up with sad news coming in from Madhya Pradesh. Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon breathed his last this morning, days after he was put on ventilator support in Lucknow's Medanta Hospital. 85-year-old BJP leader was getting treatment for liver and urine infection. His body would be taken to the Gwala Ghat Chowk today evening, where the last rites will be performed. Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel was given additional charge of the state following Tandon's illness. Prime Minister Narendra Modi remembered Lalji Tandon for his untiring efforts to serve the society. In a tweet, the Prime Minister said, and I quote, "He played a key role in strengthening the BJP in Uttar Pradesh. He made a mark as an effective administrator, always giving importance of public welfare. Anguished by his passing away, Shri Lalji Tandon was well versed with constitutional matters. He enjoyed a long and close association with beloved Atal ji. In this hour of grief, my condolences to the family and well-wishers of Shri Tandon. Om Shanti." Uttar Pradesh Governor Anandiben Patel, Chief Minister Yogi Adityanath with his cabinet colleagues and other political leaders have expressed their condolences on the demise of Lalji Tandon. Well, Lalji Tandon breathed his last this morning. He was earlier the governor of Bihar. Before this, the senior BJP leader was hospitalized as he was diagnosed with liver and urine infection. His condition had worsened on June 16, following which he was put on ventilator support. Lalji Tandon has been a member of the Uttar Pradesh Legislative Council for 2 terms and remained the leader of House. He had also served as Urban Development Minister in the Uttar Pradesh cabinet under Mayawati and also in the Kalyan Singh ministry earlier. In May 2009, he was elected to the 15th Lok Sabha from Lucknow by a margin of over 40,000 votes. This seat was held by former BJP President Atal Bihari Vajpayee since 1991 for 4 consecutive terms. On 20th of July 2019, Tandon was appointed as the 22nd governor of Madhya Pradesh, replacing Anandiben Patel. Tandon has also served as governor of Bihar and was lauded for streamlining academic activities of the state universities. Well, Vikas Singh, our correspondent, joining us with more inputs on the phone line from Lucknow. Vikas, Lalji Tandon was known as a leader there in Uttar Pradesh politics before he entered the Lok Sabha in 2009 from Lucknow. But give us the significance about his contribution to Uttar Pradesh politics and BJP's growth in Uttar Pradesh at large. जी बिल्कुल, लालजी टंडन के निधन से पूरा लखनऊ शोकाकुल हो गया है। और आपको बताएं, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा के खड़े होने की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल जो नींव रखी गई थी, जिस तरीके से विस्तार हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उनका भी एक बड़ा योगदान था। वो आधार स्तंभ थे भारतीय जनता पार्टी के। सभी लोग उनको वरिष्ठ नेता भी बाबूजी कैसे पुकारते थे और लखनऊ के आम आदमी से लेकर खास आदमी तक का उनका लगाव था। सभी उनको बाबूजी के नाम से ही पुकारते थे। एक बड़ी क्षति हुई है लखनऊ के लिए
सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही लिए नहीं, आम लोगों के भी दिल में रहते थे। जिस तरीके से एक लंबा जीवन काल उन्होंने राजनीति में बिताया, 12 साल की उम्र से ही आरएसएस से जुड़े रहे और 1960 से 62 के बीच में वो नगर निगम के पार्षद भी रहे जनसंघ के द्वारा। इसके बाद नगर विकास मंत्री रहे एक लंबे समय तक लखनऊ में। लखनऊ की राजनीति, लखनऊ का विकास, और खासतौर से अगर चौक की बात करते हैं, चौक क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो चौक का जो डेवलपमेंट था, एक समय था चौक की गलियां बहुत ही सक्रिय थी और ढेर सारी समस्याएं वहां होती थी। लेकिन नगर विकास मंत्री बनने के बाद जिस तरीके से वहां का डेवलपमेंट, वहां का विकास किया, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोगों को राजनीति में, आम लोगों को सहभागिता उन्होंने भाजपा को खड़ा करने के लिए की, जो जोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत ही करीबी नेताओं में माने जाते थे, लालजी टंडन, बहुत बड़ी क्षति हुई है राजनीति की आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। और लखनऊ का आसमान आज बारिश हो रही है और कहीं न कहीं अश्रु बहा रहा है लखनऊ में, ये प्रकृति भी अश्रु बहा रही है। और इनका अगर आगे के कार्यक्रम की अगर बात करते हैं तो 10 बजे इनका अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर त्रिलोकीनाथ में रखा जाएगा। शाम 4 बजे इनकी अंतिम शव यात्रा निकलेगी और 4:30 बजे गुलाला घाट चौक पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सभी बड़े राजनीतिक नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज अयोध्या दौरा था, उसको भी कैंसिल कर दिया उन्होंने, वो भी अंतिम संस्कार में आ रहे हैं। हालांकि उनके पुत्र आशुतोष टंडन ने ये अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनके अंतिम दर्शन और अंतिम यात्रा में जो लोग शामिल हो उसका कड़ाई से पालन किया जाए। उसी के साथ ही जिस तरीके से जो शोक की लहर है, जो राजनीतिक पूरा महकमा नहीं, पूरा सामाजिक महकमा है, जो उनकी सामाजिक छवि थी, आम लोगों से जुड़ने की छवि थी, कोई भी आम व्यक्ति जाकर उनके जो चौक में उनका निवास स्थान है उनसे आसानी से मिल सकता था और उसका जो भी काम रहता था, जहां यथासंभव उसकी पूरी मदद करते थे। और यहाँ तक कि राजनीति में पक्ष और करीबी ही नहीं, विपक्ष के लोग भी उनका सम्मान करते थे। मायावती तक उनका सम्मान करती थी। एक बार गेस्ट हाउस कांड उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो था, उसमें मायावती को बचाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, ये कथित तौर पर कहा जाता है। तो इनके विपक्षी भी उनका उतना ही सम्मान करते थे जितना इनके पक्ष राजनीतिक और इनके जो अनुयायी थे। जी Okay, thank you and appreciate you joining us, Vikas. Now let's move across to Shailendra Mishra, correspondent joining us, covering BJP for us, joining us. Shailendra, Lalji Tandon was known as a close associate, a protege of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, but he also master of, putting together or, playing a major role in the way in which BJP and BSP came together, especially in those, politics of getting amalgamations right. He was a master at that. अनिल, अगर उत्तर प्रदेश भाजपा के इतिहास को देखें और जो पहली सरकार कल्याण सिंह की अगुवाई में 1991-90 में बनी थी, उस सरकार में बीजेपी में देखें तो संगठन की एक तरफ से देखें तो पूरी जिम्मेदारी कलराज मिश्र और लालजी टंडन जैसे नेताओं ने निभाई थी। और ये कहा गया था कि संगठन के तौर पर पूरा जिम्मा, पूरा भार लालजी टंडन पे था। और साथ ही साथ जब बहुजन समाज पार्टी मायावती के साथ गठबंधन सरकार बनाने की बात हुई तो लालजी टंडन ने एक प्रमुख भूमिका निभाई, क्योंकि इनकी एक तरह से देखें तो बहुत अच्छे संबंध मायावती से माने जाते रहे और भाई के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति, लखनऊ की राजनीति में एक तरह से कहा जाता रहा है। भाई बहन के रिश्ते के तौर पर राखी भिजवाने की जब बात होती थी तो उस वक्त भी ये बात बहुत चर्चा में आती थी। तो निश्चित तौर पर चाहे उत्तर प्रदेश में पहली सरकार बीजेपी की हो कल्याण सिंह की अगुवाई में, या फिर बहुजन समाज पार्टी की बीजेपी की मदद से गठबंधन की पहली सरकार हो, लालजी टंडन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में दशकों तक लालजी टंडन की चर्चा के बिना एक तरह से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश भाजपा की चर्चा पूरी नहीं होती रही। और खासतौर पर लखनऊ और चौक में हम जानते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में शोक संदेश में इस बात का जिक्र भी किया कि लखनऊ की वो प्राण
थे एक तरह से। तो लखनऊ में एक रचे बसे लखनऊ की राजनीति में रचे बसे एक ऐसे नेता के तौर पर उन्हें जाना जाएगा जो हर दिल अजीज था और तमाम राजनीतिक दलों में उनके दोस्त थे और एक तरह से विनम्रता के लिए वो खास तौर पर जाने जाते थे और मिलनसार व्यक्तित्व के तौर पर उन्हें जाना जाएगा। जी Shailendra, when you look at Lalji Tandon as a leader of in Uttar Pradesh, helping the BJP grow and then becoming the governor of Bihar and also Madhya Pradesh now, how has he been his insight on governance in particular? देखिए, खास तौर पर अगर गवर्नेंस के मामले में देखें, उनकी जो एक क्षमता थी, जिस तरह से नगर विकास मंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश के शहरों की कायाकल्प की ओर उन्हें ले जाने का काम किया और खास तौर पर जो एक चुनौती रहती है कि जो एक तरह से सघन बस्तियां हैं, जो गलियां हैं, वहां पर विकास कार्यों को किस तरह से आगे बढ़ाया सकता है। चौक उसका एक उदाहरण है लखनऊ में, जहां उनका आवास रहा करता था और लगातार वो लोगों से वहां पर मिला करते थे, संपर्क में रहा करते थे। इस तरह से लखनऊ के चौक को उन्होंने संवारा और न केवल लखनऊ के चौक को बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में विकास कार्यों में उनकी छाप देखी जा सकती है। और जिस तरह से नगर विकास मंत्री के तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के शहरों में विकास कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारों में कल्याण सिंह की अगुवाई में सरकार रही हो, मायावती की अगुवाई वाली सरकार रही हो, न केवल अपने मंत्री के दायित्व को बल्कि सरकार में एक अहम हिस्सेदारी, अहम सलाहकार की भूमिका हमेशा उनकी रही। तो निश्चित तौर पर गवर्नेंस के तौर पर भी उन्हें याद किया जाएगा कि किस तरह से उन्होंने नगर विकास मंत्री के तौर पर एक बेहतर काम किया और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। निश्चित तौर पर न केवल एक बीजेपी के सरल हृदय नेता, मिलनसार नेता के तौर पर, मध्य प्रदेश और बिहार के राज्यपाल के तौर पर, बल्कि किस तरह से जब उन्हें एक दायित्व मिला तो नगर विकास मंत्री के तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के शहरों में विकास के कामों को आगे बढ़ाया। निश्चित तौर पर उसके लिए भी उन्हें याद किया जाएगा। जी Shailendra, also looking at now there is an official announcement of the 3-day state mourning announced by the Uttar Pradesh government there. Having said that, how has been his his role in helping BJP grow, especially his association with former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and helping the BJP grow in the state of Uttar Pradesh and getting a foothold back in the state, especially when it comes to putting coalition governments together? ये देखिए, हम जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का राजनीतिक तौर पर अपनी पकड़ 90 के दशक में लगातार मजबूत कर रही थी राष्ट्रीय नेताओं की अगुवाई में, उसमें उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण भूमिका संगठन के नेता के तौर पर लालजी टंडन लगातार निभाते रहे थे। और जब पहली सरकार आई और कल्याण सिंह की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी बीजेपी की, तब से लेकर अब बाद में हम जानते हैं कि मायावती के साथ बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार बनवाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जिस तरह से जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनौतियों के दौर से गुजर रही थी, एक तरह से देखें तो बीजेपी निश्चित तौर पर एक कई चुनौतियों के दौर से गुजर रही थी, उस वक्त भी एक तरह से देखें तो न केवल अपनी जीत पर शानदार जीत का दर्ज करने का मामला हो, लगातार वो चौक से विधायक चुने जाते, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहने का मामला हो और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दोबारा मजबूत बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एक संगठन के नेता के तौर पर तमाम कार्यकर्ताओं से वो लगातार मिला करते थे, हौसला बढ़ाया करते थे कि फिर एक बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोबारा वापस आएगी। तो निश्चित तौर पर उनकी दशकों तक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। Shailendra, I'll just ask you to hold your thoughts there. Let's just take a look at the president's tweet at this point of time. The President Ramnath Kovind has tweeted in the passing away of Madhya Pradesh Governor Shri Lalji Tandon. We have lost a legendary leader who combined cultural sophistication of Lucknow and acumen of a national stalwart. I deeply mourn his death. My heartfelt condolences to his family and friends. Well, we've got Bikramjit Singh joining us now on the phone line, who's also covering BJP for us. Bikram, looking at the contributions, we heard Shailendra talk about his contributions in Uttar Pradesh politics to help BJP grow there. But tell us about his untiring efforts to serve the society at large. How has been Shri Lalji Tandon's role in that?
देखिए, लालजी टंडन तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता थे ही, लेकिन इसके साथ साथ तमाम ऐसी गतिविधियां, चाहे वो लोगों से मिलना जुलना हो, समाज में काम करने के लिए हो, क्योंकि लालजी टंडन को लखनऊ में लालजी टंडन के तौर पर नहीं जाना जाता था, उनको वहां बाबूजी के तौर पर जाना जाता था। तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों से इतर वो लोगों से के साथ जुड़े हुए थे, लोगों के साथ मिलकर काम करते थे, लोगों के लिए काम करते थे, तो वो जो चीजें थी उन्होंने ही लालजी टंडन को लखनऊ में बाबूजी बनाया था। तो लोग उन्हें वहां पर बाबूजी के नाम पर जानते थे। और जिस प्रकार से उनका राजनीतिक एक लंबा कार्यकाल रहा है, वो उस समय भारतीय जनता पार्टी, उस समय 1960 में जब वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, उस समय जनसंघ, भारतीय जनसंघ हुआ करता था। तो उस समय जिस प्रकार की आज भारतीय जनता पार्टी का एक विशाल रूप है, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई विशाल रूप नहीं हुआ करता था। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन समय में कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयास किया, और तमाम, क्योंकि लखनऊ से आते थे लालजी टंडन, तो अटल जी के साथ इनकी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। लोगों की बहुत सारी यादें हैं। लखनऊ में बहुत सारे वरिष्ठ जो नेता है वो जिक्र करते हैं कि किस प्रकार से अटल जी लालजी टंडन को माना करते थे, और लालजी टंडन अटल जी को ही अपना सर्वस्व माना करते थे भारतीय जनता पार्टी में। और यही एक वजह थी कि लखनऊ में जब अटल जी सांसद थे, तो उस समय लालजी टंडन को प्रभारी के तौर पर भी जो है नियुक्त किया गया था लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी का अटल जी की। तो तमाम ऐसी, और इसके अलावा तमाम ऐसी चीजें रही हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक रूप में, अगर मायावती के साथ बात की जाए कि गठबंधन किस प्रकार से किया जाएगा, तो उसमें लालजी टंडन की एक अहम भूमिका रही थी। किस प्रकार से सरकार बननी है, क्या स्वरूप होना है, किस प्रकार से सरकार चलाई जानी है, तमाम चीजों के ऊपर जो चर्चा की थी, तमाम जो अहम एक भूमिका थी 90 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसमें लालजी टंडन की एक अहम भूमिका थी। इसके अलावा उस सरकार में जो है नगर विकास मंत्री हालांकि बनाए गए थे लालजी टंडन, और उसके बाद लगातार 3 बार जो है लालजी टंडन विधायक रहे हैं, विधायक चुने गए हैं। उसके बाद 2009 में सांसद चुने गए लखनऊ से, और उसके बाद फिर राज्यपाल बनाए गए। तो तमाम ऐसे पदों पर रहे, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये रही कि कभी भी लालजी टंडन पर किसी भी प्रकार के आरोप नहीं लगे। किसी भी पद पर रहते हुए किसी प्रकार के तो एक सार्वजनिक जीवन को जो व्यक्ति जीता है, उसके लिए जरूर लालजी टंडन एक प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं कि आखिर इतना लंबा राजनीतिक जीवन जिया, तमाम पदों पर रहे, मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, विधायक रहे, लेकिन किसी प्रकार के आरोपों को पद पर रहते हुए लालजी टंडन ने नहीं झेला। तो कहीं ना कहीं पर ये जो युवा जो राजनीति में जाना चाहते हैं या जो युवा राजनीति करना चाहते हैं, उनके लिए ये अपने आप में एक प्रेरणा का शब्द है कि इस प्रकार से लालजी टंडन का एक जीवन रहा है, एक साफ सुथरा एक राजनीतिक छवि के रूप में जीवन रहा। और शायद यही वजह है कि आज उनके जाने के बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, चाहे केंद्रीय नेता हो, चाहे प्रदेश के नेता हो, तमाम उनको याद कर रहे हैं। Okay. Bikram, I'll just hold your thoughts. I'll come back to you again for more inputs on that story. Let's now just take a look at what Amit Shah has just tweeted. Home Minister Amit Shah has also condoled the passing away of Lalji Tandon. He has tweeted stating that Tandon's entire life was devoted to public service and he played an important role in the expansion of the organization in Uttar Pradesh. As a public servant, Lalji Tandon has left a deep impression on Indian politics. His death is an irreparable loss to the country and the BJP. Senior leaders, Prime Minister, President, Prime Minister, along with senior leaders from the BJP tweeting about the passing away of Madhya Pradesh Governor Lalji Tandon, about his contribution to the society, to the way he was a legendary leader who combined that cultural sophistication of Lucknow and the acumen of a national stalwart put together. Well, that's all we have time for in this edition of news. Thanks for watching. Namaskar.
While the western part of monsoon trough lies north of its normal position and eastern part along the foothills of Himalayas, what it means is that southwesterly winds from Bay of Bengal over northeast and adjoining East India and from Arabian Sea over northwest India at lower troposphere levels are very likely to continue over the next 2 days. Widespread rainfall activity with isolated heavy to heavy falls over Bihar, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya, along with northeastern states of Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura over the next 3 to 4 days. Extremely heavy falls over Assam and Meghalaya, West Bengal and Sikkim today. Fairly widespread to widespread rainfall over Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan, Muzaffarabad, Himachal Pradesh, Uttarachal, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi, and along with Uttar Pradesh in the next 24 hours. The intense spell over Bihar and northeast India may accentuate into an existing flood situation and lead to landslide in many areas of northeastern states and sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Intense thunderstorm and lightning potential in many places over Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi and East Uttar Pradesh, along with East Madhya Pradesh, Gangetic West Bengal, Odisha, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand during the next 12 hours. Strong wind very likely over southwest and west central Arabian Sea. What it means is that Lakshadweep and other areas along the Kerala coast could be affected. Fishermen are advised not to venture into the sea. Time now to take a look at the weather in your city. कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं। पहला टूल है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा टूल है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी खासियत है कि आप इसमें रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है। तीसरा टूल है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये काफी फास्ट और सिक्योर्ड मोड माना जाता है। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट यानी कि NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से ही करें ताकि आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रह सके। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत।
muy Nous India. sommes l'Inde. نحن هنود. इंडिया माँ हिंदी हस्ती. हिंदिया सलाम हिंदुस्तान। We are India. As novel coronavirus spreads around the world, where does research on a vaccine stand?